बड़ी खबर भोपाल से, जहां सूडान में फंसे जैन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 दिन से जैन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। आखिरी बार शनिवार को जैन से बातचीत हुई थी। जैन की बहन ने ट्वीट कर पीएम से मदद मांगी है। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां सूडान में फंसे जैन से अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। पिछले 2 दिन से जैन से कोई बातचीत नहीं हो पा रही। आखिरी बार शनिवार को जैन से बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद सूडान से वापसी के लिए पहल शुरू की गई और कल एक बार फिर से यहां पर सूडान में हालात बिगड़े, जिसकी वजह से वापसी टल गई। 2 दिन हो गए लेकिन जैन से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। पिछले 2 दिनों से जैन केवलानी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। आखिरी बार शनिवार को परिवार की बातचीत जैन से हुई थी। जैन की बहन ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। तो परिवार को कल एक उम्मीद जागी थी कि वापसी जैन की हो सकेगी, लेकिन सूडान में जिस तरह से एक बार फिर से हालात बिगड़े, वापसी टल गई। परिवार की चिंता फिर से बढ़ गई और चिंता इसलिए भी कि पिछले 2 दिनों से जैन से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जैन से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अब ऐसे में जैन की बहन ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। हरप्रीत हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। हरप्रीत, कल एक उम्मीद जागी थी परिवार के सामने कि वापसी हो सकती है, हालात बिगड़े, वापसी टल गई। चिंता की बात इसलिए भी कि 2 दिन से परिवार का कोई संपर्क जैन से नहीं हो पाया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैन के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। बीच में जरूर उन्हें कुछ दिन एक उम्मीद जगी थी, संभावना नजर आई थी कि जैन 2 दिन या 3 दिन में वापस भारत आ सकता है। जैसा कि जैन ने परिजनों को जानकारी दी थी कि शनिवार शाम 4 बजे उसे अपना सामान बांधकर तैयार रहने के लिए कहा गया था और सूडान में सड़क मार्ग से उसे खार्तूम ले जाया जा रहा था अन्य भारतीयों के साथ। लेकिन ठीक 4 बजे से कुछ देर पहले ही वहां पर हिंसा एक बार फिर शुरू हो गई थी। ईद के चलते सीज फायर 72 घंटे की घोषणा की गई थी, लेकिन वो हिंसा फिर से शुरू होने के चलते फिलहाल जयंत का आना टल गया था। जयंत ने ये जानकारी अपने घर वालों को दी थी, लेकिन शनिवार के बाद से जयंत की अब तक अपने परिजनों से बातचीत नहीं हो पाई है। जयंत किन हालातों में है, सुरक्षित है, उसे कहां ले जाया गया, अन्य भारतीय किस हालत में है, फिलहाल ये जानकारी परिजनों को नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर अब परिजन जो है वो आशंकित है, बेहद यहाँ पर परेशान है। जयंत की बहन वंशिका ने यहाँ पर पीएम मोदी को ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर बहुत खरा ये ट्वीट किया है कि क्या सरकार को भारतीयों की चिंता नहीं है, उसके भाई की चिंता नहीं है, सरकार क्यों कोई एक्शन यहाँ पे नहीं ले रही है। फिलहाल ये ट्वीट किए जाने के बाद उम्मीद परिवार को है कि जरूर यहाँ पे सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जैसे जयंत ने बताया है कि गृह युद्ध जो सूडान में चल रहा है उसके चलते हवाई पट्टियां वहां पर उड़ा दी गई हैं, सड़क मार्ग भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके चलते सड़क मार्ग से ही उन्हें दूसरे देश में ले जाया जाएगा और वहां से भारत लाया जाएगा। तो फिलहाल उम्मीद और संभावना जताई जा रही है कि जल्द जयंत और अन्य भारतीय भारत पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल कोई कांटेक्ट पिछले 48 घंटे से परिवार से ना होने के चलते जयंत के जो परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं। चलिए, उम्मीद यही है यहाँ पर अर्पित की जल्द से जल्द जयंत की भारत वापसी होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी की।